लेकिन इसका ये है कि मेन अपन जो खाद बनाते बायोचार से, बायोचार खाद नहीं है बोला है ना, बायोचार खाद नहीं होता। हाँ, लेकिन उसके वास्ते अपना क्या होता है, जैसा मैं चाय का एग्जांपल दिया है, चाय पी रहे तो क्या हुआ, कप टाइप हो गया, कप है, चाय नहीं। हाँ, तो ऐसा ही है लॉजिक, समझ में है ना। तो जब खाद बना रहे अपन, वो खाद में टेम्परेचर बढ़ता है। इनिशियली कोई भी खाद होने दो, वो खाद में जैसे ही माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है ना, डिकम्पोज होने का। और एक आपको बेसिक डिफरेंस बताना पड़ेगा यहाँ, आपका बॉडी में गर्मी है कि नहीं, कितना गर्मी है? 32 डिग्री के लगभग होता है। मरा हुआ आदमी का नीचे जाता है। एग्जैक्ट नहीं बताया सर, पर है टेम्परेचर हर आदमी में आता है। अगर 32 बोल रहे हैं, 37 के आजू बाजू है तो ये अब आदमी है, नहीं तो गया। ऐसे ही देखते हैं ना लोगों को। अगर मैं ये लगा कि 32 है तो गया, आपका आत्मा घूम रहा है इधर, आप नहीं है इधर। तो ठीक है, वो ठंड में कभी कभी गिरता है, इसलिए तो कपड़े पहनते हैं अपन, समझ में आ रहा है। तो वो गर्मी कहाँ से आया आपको? आपके अंदर आग है क्या? फिर कैसा है, कैसा पैदा हो रहा है गर्मी अंदर से? अंदर जो भी सेल वन है वो काम कर रही है। क्या काम? बोलो सर, खाना खाते हैं तो उसकी भी हीट बनती है, जो सेल है अंदर अपने यहाँ, ठीक है, क्या करते हैं तो वो भी हीट। देखो मैं 2 हाथ को ऐसा किया तो गर्मी होता? हाँ होता है। ये फ्रिक्शन है, ये फिजिकल वाला है। और जैसा अपना चूना को पानी में डाले, चूना गर्मी होता है, वो बनता है, वो केमिकल से होता है ना। फिर और एक अपने का ये बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल केमिकल ऐसा पूरा प्रक्रिया होता है। वो है अपना पेट में कोई भी खाना खाते ना, उसका भी कैलोरीज होता है। आजकल आप नहीं जानते, लेकिन शहर में जितने भी लोग हैं ना, जिम को उधर इधर जाते ना, वो सुबह उठ के कैलोरीज ही गिनता रहता। इडली खाया कैलोरीज बोलेगा, डोसा खाया कैलोरीज बोलेगा। अपन नहीं बोलते, पूरा जम के खाते, काम करते। जो काम कम करते उन लोग कैलोरीज गिनते, नहीं तो क्या होता, उनका वेट बढ़ेगा और वो डिजीज आएगा, सब कुछ होगा कि नहीं। तो आपका पेट में क्या हो रहा है, वो पूरा केमिकल एक्शन है, फिर बायोलॉजिकल एक्शन है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, इस शब्द को। मेटाबॉलिज्म जब तक चलता है, आपका टेम्परेचर है, आप जिंदा है। और मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जैसा आपका गाड़ी गर्म हो गया, वो नहीं चलता। कभी इंजन गर्म हो गए तो कार में ऐसा बताते हैं ना, टेम्परेचर बता के कार रुक जाता, देखे है आप लोग। वो रुक जाना, वो गर्म होना, अपना बुखार आना। आपका वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा, बुखार आना एक चीज बताना है कि आपका अंदर कुछ गड़बड़ है, कहीं मार भी लग गया ना, ऐसा है। वह तो उधर गर्मी ज्यादा रहता, पता है, ठीक है ना। नहीं तो डॉक्टर भी ऐसा लगाता, देखो मुझे इधर दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा, बोलता गर्मी वाला एक लगाता है, इंफ्रारेड वाला, लाल वाला एक लगाता लाइट, देखिए आप लोग। तो मतलब अपना शरीर में जो हो रहा है वो भी कैलोरीज है, हम जो जला रहे वो भी कैलोरीज है, याद रख लो। जलाने का मतलब आग से जो जला रहे वो भी ईंधन दिख रहा है इधर आग के रूप में, इधर भी गर्मी पैदा हो रहा, अंदर जो जल रहा है वो भी गर्मी हो रहा है। नहीं तो मैं पूरा मेरा कंपोस्ट बोलता है ना, मेरा गाय का उसका इसका कचरा एक जगह डाल दिया, अंदर जाके देखो है भाप बनाता है, जहाँ जीव है, और वो जीव का जो प्रक्रिया चल रहा है, और डाइजेशन भी हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है ना इसमें। इवन एक बायोगैस डाइजेस्टर में भी टेम्परेचर होना है, अगर बहुत कम है तो डाइजेस्टर काम नहीं करता, समझ में है। गर्म पानी भी डालना पड़ता अपना बायोगैस प्लांट में, ऐसा ही है ना। इसलिए अपन एक कपड़ा ऊपर रख लेते, एकदम ठंडा है तो बहुत मुश्किल है। कौन सा सीजन में ज्यादा खाना खाते आप लोग, क्यों? उल्टा लोगे आप, पानी मैं चाहे तो देता हूँ काम, खाना मत खाओ, ऐसा नहीं है, गर्मी पैदा करने के लिए।
ज्यादा चाहिए ना ठंड में अपने को, गर्मी गर्मी का मौसम में गर्म ही है आदमी, बाहर भी गर्म है इसलिए कम खाते, पानी का हिसाब नहीं इधर। आपका शरीर में गर्मी ज्यादा चाहिए तो आप खाना ले रहे, और खाने का चीज भी गर्म वाला चीज लेते आप। गर्म बोले तो जैसा तिल का लड्डू, तिल थोड़ा गर्मी देता है ना, सरसों का क्या बोलते तेल, वो ज्यादा गर्मी देता कि नहीं, देता कि नहीं। हाँ तो ऐसे तो आपको अभी ये दो चीज समझ लो, कोई भी चीज टूटना है तो उसमें गर्मी की जरूरत है, डाइजेशन उसमें भी गर्मी की जरूरत है, पायरोलिसिस में भी गर्मी की जरूरत है, जो हम बना रहे ना कोयला। तो सिर्फ फर्क एक ही है कि हम खाना कह के अंदर आग नहीं डाल सकते, फिर भी हम लोग बाहर जला के अंदर डाल रहे हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टाइम बचाने के लिए कर रहा सिर्फ एक ही जीव, ऐसा पकाना बोलते जी। सुबह उठ के तो ये करते हैं ना, पूरा अंदर पकाना बोले तो वो टाइम लगता, बाहर ही पकाते। हम क्या करते बाहर पका अंदर बाकी जीव को ये नहीं है वैसा बाहर पका के अंदर डालना, सिर्फ आदमी को टाइम बचाना है। आप बोल रहे हैं ना टाइम बचाने के लिए हम ऐसा तरीका कर लिए, नहीं तो अंदर पूरा डाल के भी आग लगा के तो भी चलता है, लेकिन होता क्या वैसा, हाँ वैसा नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो कैलोरी समझ में आया अभी आपको। इसमें भी जो कोयला अच्छा बनता है ना उसका कैलोरीज ज्यादा रहता है। कैलोरी बोले तो अब कोयला जब बन गया ना, जैसा ये कपास का कोयला बना, इधर दो थोड़ा पीस कोयला दे, इधर दे, कोई भी दे एक टुकड़ा दो, अरे कुछ भी रहने दे ना जी, काला ही दे। ये कोयला है ना, इसको फिर से जला सकते ना। जो कोयला जैसे बम्बू से बना है, ये टफ है ना, ये हल्का है, ठीक है। इसको जलाए, किससे ज्यादा ईंधन उत्पन्न होता है, किससे ज्यादा होता है, इससे ये थोड़ा अच्छा है, क्वालिटी बोलते आप, ठीक है ना, ऐसा है। तो ऐसा अपन ये भी समझ सकते, तो इसको भी बैम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं, जो लैबोरेटरी में करते उन लोग भी अपन खाना खाने का भी कैलोरीज बोलते हैं। इसका टेस्ट करना अलग है, उसका टेस्ट करना है, लेकिन सभी का उसमें एक शक्ति, कैलोरीज का बनता है शक्ति, है ना। तो अच्छा कोयला जब बनता है तो अच्छा शक्ति रहता है, ठीक है। इसमें क्या करते हम, जो खाद बनाते ना, जैसा मैं कोयला लिया है, ये 1 किलो कोयला लिया है, 1 किलो खाद लिया है, दोनों को मिला के मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सूक्ष्म जीव भी इसमें डाल रहा हूँ, थोड़ा गुड़ का पानी भी डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको मिला रहा हूँ, मिलाने से क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव है वो अंदर भी जाके बैठता है इसमें, और खाना भी इसमें गया। जैसा बहुत बड़ा अपार्टमेंट में अब बैठे तो खाना ऑर्डर किए तो आता है ना घर के अंदर, लेकिन क्योंकि पूरा खाने में डुबो रहे हम, तो खाना अंदर जाता है ना, तो सूक्ष्म जीव खाने आ गया खाना, तो उसका बहुत पॉपुलेशन भी बढ़ गया, जैसा बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ। ऐसा गर्मी जो है उसको पेड़ को डायरेक्ट डाले तो क्या होता, पेड़ मरता है, जल जाते बोलते हैं अपन। खाद डाले तो भी जलने का पता है आप लोगों को, तो इसलिए इसको हम रोटेशन करते रहते 15 दिन। हाँ बार मतलब हर दिन सुबह या शाम कोई भी टाइम एक बार किए तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना, फिर और थोड़ा गुड़ का पानी डालना, छिड़काना। ऐसा 1 टन ऐसा खाद बना रहे, 500 किलो कोयला लिए, 500 किलो खाद लिए। खाद का मतलब बहुत वैरायटी है, ऑर्गेनिक खाद सोच लो पहले। ऑर्गेनिक बोले तो वर्मी कंपोस्ट ले लो, फार्म यार्ड मेन्यूर ले लो, चिकन लीटर बोलो, क्या है वो है चिकन वाला, पोल्ट्री वाला खाद, नहीं तो स्मॉल रूमिनेंट वाला बोल लो। अभी इधर बेड दिख रहे हैं ना बहुत सारे, वो एक जगह बैठे तो इतना खाद आता है ना, वो खाद सोच लो। कोई भी खाद आप डाल के उसमें रोटेशन कर रहे ऐसा। तो वो जो गर्मी है ना, वो 15 दिन में क्या होता है, नॉर्मलाइज हो जाता। गर्मी रहता लेकिन नॉर्मलाइज होता, इतना गर्मी नहीं कि आप पेड़ों को डाले तो मरेगा नहीं,
और क्या होता है वही प्रक्रिया में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो पूरा इसके अंदर जाके बैठे। अच्छा बाहर भी दिखता हो अलग बात है, खाद पूरा अंदर जाता बोल के मत सोचो, बाहर भी दिखता रहता है, लेकिन ज्यादातर ये भी सैचुरेट होता है, ठीक है ना। अब ये खाद और ये कोयला वाला जो खाद बन गया उसको बायोचार कंपोस्ट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं उसको? ये बायोचार कंपोस्ट को आप खेती में डालना है। वो डालने से पहले क्या करते, हर दिन ये टेम्परेचर लेते, कोई बेकार में मिट्टी भेजा सोच लो आप, खाद के अलावा गर्मी होता है क्या? नहीं होता है ना, उतना तो नहीं होता है। तो उससे भी पता चलता है अपने को टेम्परेचर बढ़ रहा है, इनिशियली बोले तो एटलीस्ट तो अच्छा दिया बोल के, प्रक्रिया अच्छा हो रहा बोल के भी पता चलता। कोई भी खाद देखो आप, फार्म-मेड मैन्योर पूरा जो बनता है, अगर 7-8 महीने होने के बाद नीचे से जाके उठाओ वो काला काला हो जाता, वो अपना अपना गर्मी से भी काला हो रहा, पता नहीं आग की जरूरत नहीं, खुद का गर्मी से भी वो काला हो रहा है, कोयला टाइप हो रहा है। एकदम कोयला तो नहीं बनता, लेकिन ये लो टेम्परेचर वाला चारकोल सोच लो, कैसा बोला है आपने, हाइड्रोथर्मल टाइप है ना, लो टेम्परेचर वाला है फिर भी हो रहा है ना। ऐसा है, इवन वो खाद निकालने वाले को भी पूछो, उसका फायर भी जलता है कभी, उतना गर्मी रहता। बूट्स वगैरह हाँ वो काम करने वाले देखे होंगे आप, जल जाते हैं वो। हाँ वो तो आग भी नहीं है, आग नहीं है फिर भी कैसा जल रहा है। तो इसलिए हम ये अपने पास रखना है, और खाद बनाने के लिए ये ठीक है। जब अपन खाद खरीदे उसमें भी लगा के देख सकते हैं कितना एक्टिव है। ऐसा एक ट्रक मुझे खाद आया, उस पर 5-6 जगह लगाना, इवन ऐसा हाथ से भी थोड़ा निकालना, जैसा अब भी ट्रक से डाले, लेना है तो ले लो अलग बात है, लेकिन एक दिन तो भी छोड़ के उसके बीच में थोड़ा ऐसा करके अंदर जाके इसको आप ऐसा अच्छा कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। ये टेम्परेचर नोट करो, 5-6 जगह लेके एक जगह लिख लो, उसका एवरेज ले लो, आपको पता चलता। नेक्स्ट ट्रक आया सोच लो खाद का, उसका भी टेम्परेचर ले लो, है ना। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते, अच्छा खाद है नहीं बोलने के लिए आप लोग कैसा बोल सकते, अच्छा खाद है या नहीं बोलने के लिए? जैसे जमीन में खाद दे रहे हो, वो बहुत सारे खाद ऐसे जो भूलते नहीं, साल भर वैसे कि वो अलग बात है, जब ट्रक आपके पास आया कैसा बोलते बोलो। 1 साल डाल के बाद में 1 साल के बाद बोलते क्या हमारे जो खाद दिए गलत है बोल के, वैसा नहीं। तो जब का तब बोलना है, सूंघना जी, थोड़ा खाद लेना है सूंघना। कोई भी खाद अच्छा खुशबू जब आता है तो अच्छा खाद है, मतलब आपको वॉमिटिंग नहीं आना। अनारोबिक है तो वो आपको इमीडिएटली अच्छा नहीं बोलते, है ना। खाद का खुशबू पता है, वो कॉफी टाइप होता, पता है आपको कितना अच्छा रहता, चेक करते ना, अच्छा लगता है, क्योंकि वो जमीन का खुशबू सबसे अच्छा खुशबू है दुनिया में। शायद आपको नहीं मिलता सेंट मारने के लिए जमीन का खुशबू बोल के, नहीं मिलता है ना, लेकिन वो सबसे अच्छा खुशबू है। वो आप अपना सेंसस से भी आइडेंटिफाई कर सकते, बोल रहा हूँ। सेंस बोले तो अपना नाक क्यों है, आंख है, आंख से भी देख सकते, वो कलर देख के भी बोल सकते, है ना। ये पूरा फंडामेंटल से आप लैबोरेटरी टेस्ट वो पूरा नेक्स्ट है। आप मिनिमम बोल सकते हैं ना, एक आदमी को देख के बोलते ये खुश है, आज ये बहुत डल है, क्या हो गया तुझे, ऐसा बोलते कि नहीं, कि आदमी को देख के। ये भी प्रैक्टिस करो, खाद को देखते बोलना, वो उधर है तो पड़ा है तो इतना प्रैक्टिस करो कि ये परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, ऐसा बोलना है ना। बुखार है तो दोस्त का नहीं कैसा करके बोलते हैं ना, हाँ इसको बुखार है, एक्चुअली 1-2 डिग्री है फिर भी बोल सक रहे आप, बोले तो आपका टच से भी बुखार पता कर रहे ना। देखो आदमी मरने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 37 का ऊपर, 3-4 डिग्री है तो खत्म है और गया, पता है आप लोगों को। मतलब आप ऐसा लगा कि बोल सकते रहे, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, 102 डिग्री फ़ारेनहीट बोलते, बोले तो ज्यादा है, सीरियस है। 105 बोले तो उसका ऑलमोस्ट है ना, ज्यादा फीवर बोलते ना 105 बोले तो वो थोड़ा फर्क भी आप पता कर रहे ना। थोड़े लोग क्या करते, अगर ये भी नहीं है तो खाद में एक बड़ा लकड़ी ले लेते, पतला वाला, टफ वाला, वो अंदर उसको डालने के बाद थोड़ी देर होने के बाद बाहर निकालते, लकड़ी को ऐसा पकड़ के भी बोलते,
बोल सकते ना। बहुत जैसा गाड़ी में तेल है नहीं बोले तो एक तो ये रहता है था अंदर निकाल के इंजन में ऑयल। ऑयल चेक करते हैं। हाँ उधर अच्छा चेक करते, ये भी सीखो। इंजन का चेक करते, हर एक का चेक करते, अब इसका भी सीखो ना, खाद कैसा पता करना। क्योंकि आपका फेलियर होने का बायोचार सक्सेस ही है, लेकिन बायोचार के साथ क्या डालते वो इम्पोर्टेंट है। ये कोई नहीं कर रहा आजकल। इवन क्लाइमेट चेंज में बोल रहा हूँ, जितने भी ये कार्बन उसमें है, हमारा काम हो गया बायोचार बनाए, हम किसान को दे दिए। अरे वो कितना संतुष्ट है, कितना उसका फायदा हो रहा है, कितना उसका पेड़ में बढ़ोतरी हुआ है, आमदनी कितना बढ़ गया, वो चीज में कोई ज्यादा नहीं बोल रहा। एक दो किसान के यहाँ कुछ हो गया मिरेकल, बोले तो जितना डालना है उतना डाला बाय मिस्टेक, वो 2 फोटो लेते, बाकी किसान जाने दो। वो 2 फोटो अपना रिपोर्ट में डाल के बोलते देखो ये किसान अच्छा किया, ये किसान ने ये देखो ये हुआ, हो गया हमारा। ये गलत बात है। मैं बोलता हूँ 100 किसानों को दिए तो 100 किसानों के खेत में बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा। मतलब उनको ये तरीका सिखाना है कैसा करना बोल के, कैसा डालना, कब डालना, समझ में है। ये नहीं सिखाए तो आपका कहानी आधा ही है, सक्सेस नहीं बोलते हो प्रोजेक्ट को। फिर बाद में लोग पीछे पड़ते, इतना खर्च करवाए, इतना डलवाए, देखो क्या हो रहा है, ऐसा बोल। खा के लेने वाले को खा के लेना बोलते हैं, तरीका है ना उधर, है कि नहीं। अगर एसिडिटी है तो फिर पैन डी बोल के एक देता है ना, तो एक प्रोसीजर है ना। नहीं आपको बहुत फीवर है 3 डाल लो बोल के कभी बोला है क्या डॉक्टर। ऐसे ही जमीन में अगर बायोचार अच्छा है तो एकदम नहीं डालना, शॉक हो जाता। वहां के वो जीव है ना, वो भी इसे खुशी से मर जाते। हाँ होता है कि क्या कभी नहीं दिया ये हमारा किसान ना, देखो आज भाई ने इतना स्वीट डाल दिया, वो दिवाली को इतना स्वीट खा के भी अस्पताल जाने वाले हैं थोड़े लोग, होता है ना। तो शौक बोलते हैं, आप देने का तरीका होता। इतने साल से इसको आपने मिसयूज किया, प्रदूषण किया, उसका मिट्टी का कुछ मतलब ही नहीं किया, है ना। सडनली एक दिन में मिट्टी सोना बनाओ बोल के अभी बायोचार आया, उठ जाओ भाइयों बहनों, आ जाओ, आपका घर भी बनाए, आके इसमें ठहरो, एंजॉय करो, डांस करो, ऐसा बोले तो एक दिन में वो खुश हो जाते क्या? हाँ, तो इसलिए अपन किसान को बोलना ये अच्छा ही है, इसका मतलब आप पूरा डाल दिए, गलत है, नेगेटिव भी होता है ना। हमारे घर में लड्डू बने तो मेरे माँ छुपा छुपा के देती थी, एक दिन पूरा खाओ बोल के नहीं देते, है कि नहीं। बनाए अपने लिए तो सड़ भी जाने दो, लेकिन छुपा छुपा के देते। वो जमाने में फ्रिज भी नहीं था, तो कहीं लगाते तो कभी सड़ भी जाते, हम बोलते देखो सड़ भी गया तुम दिए नहीं बोलते, है ना। तो ये पूरा भी आपको कंपलसरी बोलना है। जैसा खाद कोई भी अपन बनाने के बाद डालते वक्त थोड़ा नमी तो होना चाहिए, है ना। एकदम सूखा है तो नहीं डालना चाहिए। और कितना डेप्थ में डालना है, 4 इंच यूजुअली याद रख लो, 4 इंच में गए तो गए बस है अपना, उससे नीचे नहीं, ठीक है ना। बड़े पेड़ों को कैसा डालना चाहिए, मेरा आम का पेड़ है उसको कैसा डालना चाहिए, फिर मेरा खेती है उसको कैसा डालना चाहिए, मेरा रो है, रो मतलब ऐसा होता है ना प्लांट इन रो, हाँ वैसा ऐसा रो में ही डालना है, बीच में जाने की जरूरत नहीं। और याद करो उधर ही ट्रीट करो, बचेगा आपको। पॉइंट बोले तो पेड़ कम लगेगा, बेकार में वेस्ट नहीं करते ना आप लोग, ऐसा। तो ये पूरा आप समझाना चाहिए हर एक किसान को, वो जो खेत में डाल रहे उससे पहले लिखना चाहिए। तो इसमें खाद बनाने का बहुत तरीका है। एक है अपना कंपोस्ट, ये फार्म मेड मेन्यूर ऐसा बोले, ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर मेरा मिट्टी में ऑलरेडी अल्कलिनिटी है, नमी है, उधर कैसा डालना है मिट्टी में। तो उसके लिए आप क्या करते, ऑलरेडी आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले बोलते अगर जमीन ऐसा है वैसा है तो क्या करना बोल के बोलते, वो करना है, वो प्रक्रिया ये डाले बोल के पूरा
प्रॉब्लम सॉल्व होते बोल के नहीं है नहीं, खाना खा के भी चलना पड़ता है ना, ऐसा कुछ ऐसा ही अपन कुछ और कुछ करना पड़ता है, वो पूरा करे तो ही वो रीच होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा अपन, इसके अलावा जैसा ये बालू है इधर आपके पास, अगर मिट्टी में क्ले ज़्यादा है तो बालू मिला के डाला बोलो, पहले बालू डाल दो बाद में बगीचा डालो बोलो, फिर बगीचा डालने से कुछ नहीं होता अगर क्ले ज़्यादा है तो, क्योंकि सैंड सिल्ट क्ले एक प्रोपोर्शन होता है, पता है ना। सैंड सिल्ट क्ले बोले तो जो गड़ा बनाते हैं वो मिट्टी, उसको क्ले बोलते हैं, और ज़्यादा होने से भी खेत का नुकसान है। और सैंड बोले तो बालू रेत, उसका एक साइज होता है, और ये दोनों के बीच वाले को सिल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये तीनों का एक प्रोपोर्शन में सॉइल बनता, ठीक है। उधर आप वो ऐड करना है, जैसा कोई बोला है जिप्सम ऐड करना है, एग्रीकल्चर केवीके वाले या सॉइल टेस्ट करके बोलते हैं ना, तो ऐड करो। सिर्फ ये डाला बोल के वो नहीं चलता, उधर भी टिक करना है इधर भी टिक करना है, ठीक है ना। ऐसा ही है। तो ये क्या क्या डाले तो अपना सीक्रेट वाला बनता, जैसा मेरा ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, बना के वो बोरी का ऊपर भी ब्लैक कलर पेंट से लिखेगा ताकि किसान को कंफ्यूजन नहीं होगा। और लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी के लिए एक फॉर्मूला बनाएगा और लाल पेंट से लिखता हूँ, ताकि वो दुकान में देखते ही वो काला वाला 2 बैग दो बोलेगा, ये लाल मिट्टी वाला ये 2 बैग दो बोलेगा, ऐसा, ठीक है ना। कोडिंग भी ऐसा कर सकते हैं अपन। तो वैसा अपन किए तो हर एक के लिए एक ही नहीं होता, वो मतलब वो है तो खाद अपन बनाए हर एक चीज के लिए एक ही नहीं होता, तो इसमें आप लोग थोड़ा R&D करना पड़ता है। R&D बोले तो फील्ड ट्रायल बोलते, पैच टेस्ट बोलते, ये पूरा करना है, कंपलसरी करना है। आपका मतलब आप जो किसान है उसी के खेत में उसी से करवाना है, आपके घर में करने से कोई फायदा नहीं है। किसान नहीं बिलीव करना है, बायोचार को देखो कितना भी अच्छा है बोल के मैं बोलने दो, आप देख के बिना किसी को बोलना नहीं, आप लोग भी, आप भी वो प्रैक्टिकली करना है, उसका उपयोग देखना है फिर बोलना है। कहीं ना कहीं शायद अपना ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कहीं एक जमीन ले लो, आधा एकड़ या कितना भी छोटा भी ले लो चलेगा, उधर एक्सपेरिमेंट करो। वो कंट्रोल रहना, कंट्रोल बोले तो शाम पे गए कोई बकरी आके खा गया, कोई आदमी आ गया उतर गया कुछ किया, वैसा नहीं। कंट्रोल बोले तो थोड़ा रहना है उसको, वो कंपलसरी एक रख लो आप, क्योंकि जितना भी एक्सपेरिमेंट करते खाद बनाते हैं उधर तो डाल के देख लो। उसके अलावा कोई आदर्श रैतु बोलते किसान, तो आदर्श किसान लोगों को उधर इधर पहचानो, रहते थोड़े लोग, उन लोग नए चीज़ों को सीखना चाहते, देखना चाहते, अनुभव पूर्वक दूसरों को भी बताना चाहते, वो बताने वालों को ही लो, नहीं तो ज़्यादातर थोड़े लोग रहते आपका केस में क्या डाला बोलते उल्टा बोलता है, वो जो जिससे उसका फायदा वो नहीं बोलता, दूसरा चीज बोलता है, उसका नुकसान ज़्यादा होता है। वैसा नहीं, अच्छे लोगों को पहचानो, वो पायलटिंग बोलो या फील्ड टेस्टिंग के लिए, तो हाँ हर एक गांव में ये किसान को तो भी आइडेंटिफाई करो। ये एप्लीकेशन होने से पहले ही आप ये ट्रायल्स कराओ, सीजन कुछ भी होने दो, वो वेजिटेबल डाल के भी आप करा सकते, ठीक है ना। तो होने के बाद फिर 1 एकड़ में कितना डालना है उनको फॉर्मूला मिलता है। आप गए थे, ठीक है। वो जो खाद बनाते अपन हर एक वेराइटी, वो हर एक खेत के लिए एक ही रहना बोल के नहीं बोला मैं, खाद इट विल बी proportions ऑफ समथिंग मिक्सड and depends upon the crop as well. क्रॉप वो छोटा माइनर है, लेकिन फील्ड मेन है, सॉइल टाइप, जैसा क्लेई सॉइल्स है या अल्कलाइन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, रेड सॉइल है, अलग अलग सॉइल है, अलग अलग सॉइल के लिए आप अलग अलग भी कर सकते हैं। The proportion. हाँ, प्रोपोर्शन या कॉम्बिनेशन, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट्स पहले ही करना होता है, जैसा बालू डालने का है कोई खेत में, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लेई या अल्कलाइन, पहले उसे डलवाओ बाद में डालो बोलो,
क्योंकि अपना उसमें मिक्स करना बल्क में गड़बड़ होता है, वो ट्रीटमेंट पहले ही करना है उधर। और इसको कलर कोडिंग देख के भी आप वो बोरी जो होता है ना, दिस इज मींट फॉर अल्कलाइन सॉइल, दिस इज मींट फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल, वो जो लिखते हैं उधर ही आप वो लिख दो कोडिंग, ताकि कंफ्यूजन नहीं होता, मतलब उसमें अपन क्या डाले बोल के याद भी रहता है, ऐसा बोल के बोला है। इसके अलावा एक अपना फील्ड टेस्ट भी करना है बोल रहा था इंटरनली, अपना एक छोटा सा कहीं लीज को लिए एक जगह छोटा भी ले लो, लेकिन प्रोटेक्टेड रहना है। प्रोटेक्टेड वो होना चाहिए। आधा एकड़ भी चलता है, क्वार्टर एकड़ भी चलता है, 1000 स्क्वायर यार्ड भी ठीक है, प्रोटेक्टेड होना चाहिए और खेत के नजदीक ही रहना। जैसा अर्बन एरिया का पोल्यूशन कोई डाल रहा है, उधर कुछ कचरा डाला है, पहले से कुछ ये हुआ, वैसा नहीं रहना। सो दैट आपका सॉइल क्या बोलते रिलेटेड टू योर एनवायरमेंटल अदर सॉइल सिमिलर एकदम सही तो नहीं रहता। इसके अलावा पायलट फार्मर्स भी ले लो बोल रहा हूँ, एक गांव में एक पायलट फार्मर ले लो ऐसा, तो उनका खेत में भी पूरा खेत की अभी ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं एक मॉडल बनाया, वो है 5 डिब्बे का मॉडल, स्प्रेड कर रहे तो जैसा आप दूसरा लकड़ी दे खराब हो जाता, मतलब चलेगा ये, ठीक है ठीक है, हाँ ये ठीक। ये ऐसा 5 बॉक्सेस ले लो, मैं मिनिएचर में बता रहा हूँ। ये 1 स्क्वायर मीटर का ले, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, मीटर मीटर, ये मीटर नहीं है लेकिन मीटर, 1 मीटर। फिर बाद में इधर बीच में रहना है ऐसा बांध बनाना मिट्टी का, ताकि इधर का पानी इधर ना आए, तो एटलीस्ट ये 1 फीट मिनिमम रहना, ठीक है ना, नहीं तो बड़ा बारिश गिरे तो ये पूरा मिक्स हो जाते। फिर ऐसा आप 5 ले लो, इधर भी प्रोटेक्टेड रहना, ठीक है ना। आप ऑनियन के लिए बनाते हैं ना, छोटे छोटे प्याज के लिए बनाते ऐसे, लेकिन 1 मीटर वाला, हाँ 3 फीट का थोड़ा ऊपर, ठीक है ना। ऐसा 5 बनाओ, 5 बनाओ, ज़्यादा नहीं लगता, आप बैठे ना वहाँ से लेके यहाँ तक ही पेड़ तक आता बस उतना ही, और 1 मीटर बोलते इधर से लेके यहाँ तक सोच मेरा हाथ यहाँ तक, 3.5 फीट। हाँ उधर से इधर इतना ही है, उधर से लेके यहाँ तक है, फिर आप बैठे उससे थोड़ा आगे पीछे रहता, ठीक है, पेड़ के लिए तो आपके पीछे तक रहता लंबाई। ऐसा 5 डब्बे बनते हैं ना। इसमें क्या करो आप, ये जो कंपोस्ट बनाए अपन खाद, इसमें 50% रखना कंपलसरी बायोचार, 50% कुछ भी मिलाओ, जैसा मैं कोकोपीट 20% मिलाया, 30% कंपोस्ट मिलाया, मेरा मर्जी, वो बाकी 50 में मिक्स कर लो। पोल्ट्री मेन्यूर 10% डाला, वो गाय भैंस का मेन्यूर 40% डाला, ये अपना फॉर्मूला है खुद का, जो ज़्यादा मिलता है उससे बनाओ, कंटिन्यूस मिलता है उससे बनाओ, जो रेयरली मिलता है वो एक बार बनाए, फिर 1000 फार्मर पूछे उसको कैसा देते आप, समझ में आ रहा ना। हर एक को तो देना चाहिए ना अपने को, फिर गड़बड़ हो जाएगा, अभी नहीं है जाओ जाओ बोल तो क्या नहीं होता। तो वो खाद को क्या करो आप, ठीक है, ये याद रख लो, आप उल्टा बोलना है, ठीक है। ये क्या करो, ये कंट्रोल करो, कंट्रोल बोले तो जमीन जैसा का तैसा, क्योंकि ये 500 साल से ये जमीन में किसान कर रहे होंगे, क्या क्या डाले मुझे पता नहीं, वो एक्चुअल सिचुएशन है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी मत डालो। ये आज का मेरा स्टेटस है कि नहीं। इसमें आधा किलो डालो, 1 स्क्वायर मीटर में कितना डालें, आधा, इसमें 1 किलो डालो, इसमें 2 किलो, इसमें 4 किलो, चाहे तो आप और भी डिब्बा बना सकते, मैं सिंपल बता रहा हूँ। आधा किलो 750 ग्राम, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg ऐसा बना सकते और एक्यूरेसी आने के लिए, लेकिन मिनिमम 5 तो बना, ठीक है ना। तो लास्ट वाला उसमें 4 किलो डाला, ठीक है ना। सेम सीड लगाना है, सेम सैपलिंग लगाना है, अगर लगाना है तो एक ही स्पीसीज, दो मिक्स मत करो उसमें, ठीक है। मैं ये
5 वेराइटीज इसी में लगाता हूँ बोल के मत लगाओ, आपको फोटो भी लेना मुश्किल है। सेम वेराइटी जैसा मैं इधर लगाया है, कितना आते 3-3 लगाए तो 9 आ जाते। 1 मीटर में डाल सकते थोड़े पेड़ और रहते हैं अलग अलग, तो उसमें भी अपने को एरर निकल जाता 9 में से एन एवरेज कैसा है बोलने के लिए, ठीक है ना। होता है ना कुछ गड़बड़ हुए तो भी अपने को पता चलता। तो इसमें अभी जो बाकी का प्रक्रिया है जैसे इरिगेशन है सेम दो, ये कंट्रोल है बोल के हम कुछ नहीं देते बोल के नहीं, सेम पानी दो इसमें इसमें इसमें, क्योंकि बरसात गिरे तो इक्वल गिरता है ना, और सनलाइट भी सेम गिरना, सनलाइट भी सेम गिरा। ऐसा नहीं कि कंट्रोल में छाव में डाले इसको सन में डाले, ऐसा नहीं, बाकी का पूरा सेम। अगर कोई पेस्टिसाइड भी मार रहे समान मारो, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। फिर क्या करो, फोटो लेते रहो, ऐसा दूर में इधर खड़ा हो जाओ, इसका फोटो ले, एक ही फोटो में आता कि नहीं। इसके पीछे एक लकड़ी लगाओ, एक हाइट रहना, परफेक्ट हाइट रहना, जैसा 2 मीटर का लकड़ी लगा है कलर वाला, उधर रखो ताकि आपको फोटो में भी देखते हो लकड़ी के हाइट से पेड़ को गिन सकते। लेकिन ये फिक्सड रहना हाइट, 2 मीटर बोलते 2 मीटर, 1 मीटर बोलते 1 मीटर, लकड़ी ऐसा गड़ा कर फोटो लेते रहो। तो आपको अभी 4 किलो वाला भी है, आधा किलो वाला है, आपके ख्याल से बोलो किसमें अच्छा पेड़ आता है? 4 किलो में बोलते रहो, देखते हैं, डेमोक्रेसी है ये। 1 केजी में है, आधा हाँ, एक बात बोलूं इसमें, हाँ, तो इसमें ऐसे ही जैसा मैडम बोली है, कोई इतना खाना ऑर्डर करके खा रहा है, आप बोल रहे कि नहीं वो आदमी बहुत हेल्दी है बोलते, एक आदमी पोहा खा रहा है, एक आदमी नॉर्मल खाना खा रहा है बीच में, आप सीधा बोल रहे हो 4 किलो वाला बहुत हेल्दी रहता बोल रहे, ठीक है क्या? वो चल भी नहीं पाएगा, पता है, उधर ही बैठे के खा रहा है, वो सो जाएगा, बीच में नींद लगेगी। हाँ ठीक है ना, डोज हाई हो जाएगा, करेक्ट बोले, ऐसा ही है। वो हाई डोज कंट्रोलिंग। हाँ, आप पाउडर डालते ना, कितना पाउडर डालते, पाउडर हाई बोल के पूरा डालते, लेकिन जो पाउडर डालता मैं सफेद और नोबल कितना इतना डाले तो आदमी दिखता, क्या दिखता, भूत दिखता है ना। तो ये इसमें भी फिर और एक फर्क है, आधा किलो करेक्ट है ये सॉइल के लिए, 1 किलो करेक्ट है, 2 किलो करेक्ट है, 4 किलो है, मुझे पता नहीं, ये डालने के बाद ही पता चलता ये सॉइल के लिए कौन सा ठीक है। कौन बोलता है? वो पेड़ बोलता है। कैसा बोलता है? अपना पत्ता बोलता है, अपना हाइट बोलता है, कितना फूल लगा है बोलता है, कितना फल लगा बोलता है, फिर पूरा ये यील्ड पूरा टेस्टिंग होने के बाद उखाड़े तो भी अपना जड़ बोलता है, बोलता कि नहीं। तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट पता चल जाता डायरेक्ट, ये बेस्ट रिजल्ट है ना। आप सॉइल टेस्ट करके भी कुछ नहीं बोल सकते, पता है, ये पेड़ ही बोल रहे तो सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट का क्या करने का है ना। पेड़ ही बोल रहा है मैं तंदुरुस्त हूँ, अच्छा हूँ, और मुझे इतना क्वांटिटी में, सेम सीड है ना, सेम सैपलिंग है, रिजल्ट तो आ गया ना, अच्छा है ना। ये करो बस, तब फार्मर को बोलो अगर मुझे 1 किलो में अच्छा रिजल्ट मिल गया, सोच लो, सोच लो बोल रहा हूँ मैं, आंसर नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब है 4 किलो वाला पेड़ भी ज्यादा नहीं उगता, याद रखो, मतलब जो ज्यादा है ढले वो गिड्ढा ही रहता, लेकिन अगर 1 किलो इसके लिए परफेक्ट है तो 1 किलो वाला सबसे ऊपर रहता, पत्ता भी ज्यादा रहता, फूल भी ज्यादा रहता, फल भी ज्यादा रहता, पूरा ठीक है ना। अगर मुझे 1 किलो 1 स्क्वायर मीटर को मिल गया, फॉर्मूला मिल गया इधर, बायोचार कंपोस्ट, बायोचार कंपोस्ट बोल तो कोयला प्लस खाद दोनों मिलाए तो जो खाद बना है, ये खाद मुझे 1 किलो डालना पड़ रहा। तो अभी मुझे बोलो 1 हेक्टार के लिए मुझे कितना डालना पड़ता है, बोलो आंसर बोलो, इजी है। 1 स्क्वायर मीटर को 1 किलो चाहिए, तो 1 हेक्टार को कितना चाहिए? हेक्टर कैलकुलेटर निकालो ना, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है 1 हेक्टर, ठीक है। तो 10,000 स्क्वायर मीटर को 1 kg डालना है तो 10 टन चाहिए, हो गया ना, आसान फॉर्मूला।
किसी को किसान को बोलना है कितना मुझे खरीदना है बोले तो आप ही बोलना है ना, ऐसे ही बोलना है ना। इतना देर लिया तो किसान आपको क्यों बिलीव करेगा, ये कैसा लोग बोलेगा वो, है ना। तो अभी उसमें बायोचार कितना है 10 टन में बोले तो 5 टन। परफेक्ट है। 5 टन मैंने अपना बायोचार जो बनाया क्वांटिटी में खरीदा है, 5 टन खाद मिक्स किया है, 10 टन बनाया है। और ये 10 टन किसान को कितने में डालना, 1 हेक्टर में डालने के लिए फॉर्मूला मिल गया। 1 एकड़ बोले तो आपको पता है उसमें ऑलमोस्ट लाइक अगर 2.5 कर दीजिए। हाँ बस 2.5 की रहे तो मिल जाता है। समझ में आ गया अभी आपको, हो गया ना इजी फॉर्मूला, बस हो गया। फार्मर खुद करना करेक्ट है मैडम, फर्स्ट टाइम जब कर रहे हैं, क्योंकि ये 100 साल रहता है, खाद नहीं है, खाद में गड़बड़ हो गए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 100 ईयर्स वो उधर ही पड़ा रहेगा ना, यू कैन नॉट टेक इट आउट। मैंने ज़्यादा डाल दिया, आई कैन नॉट टेक इट आउट, कम डाला रिजल्ट नहीं मिल रहा तब भी वो असंतुष्ट है। इफ आई रिकमेंडेड लेस डोज, आदमी के लिए ठीक है, इसको डोलो चाहिए, इसको डोलो, उसको डोलो, एक एक डोलो का है तो पूरे लोगों का कोरोना भी भाग गया। आदमी का साइज के लिए बनाए, खेत एक नहीं है ना, खेत में बहुत वेराइटीज है, एक ऑर्गेनिक खेती है, एक केमिकलाइज्ड खेती है, एक डिग्रेडेड खेती है, हाईली सॉइली नहीं है, बहुत एक रेती वाला खेती है। इतने सारे वेराइटीज ऑफ सॉइल्स में वी कैन नॉट हैव वन रिकमेंडेशन। वो आप देखो 100 एक्सपेरिमेंट किए आप ही एक साल में, 100 किसानों के साथ रैंडमली, एटलीस्ट मिनिमम फॉर्मूला रहता आपके पास तीसरे साल बोलने के लिए, दूसरे साल बोलने के लिए। बट ऑन फर्स्ट ईयर हाउ यू आर गोइंग टू टेल मी, ये इंस्टिंक्ट से बोल रहा हूँ मैं, गेस्टिमेशन करना हो, एस्टिमेशन करना बोले तो डूब जाते। You will not have anything if somebody holds you responsible for whatever happened. मुझे फ्री मिल गया, अभी तो स्कीम कॉटन में सुबह भी मुझे फोन आया, कोई बोल रहे थे हम तो किसानों को फ्री में दे रहे हैं बोले, वो और भी डेंजर है, फिनाइल भी पीते हैं हमारे लोग फ्री में दिए तो। उसका क्या जा रहा है, कोई मिनिस्टर का आदमी है, कोई है, उसका कांटेक्ट है, उसी का ट्रक है, उठा लो 20 टन डाल दो बोलेगा। 20 टन डालने के बाद हुई रिस्पॉन्स, इन लोगों को पूछते आप बोले क्या, नहीं हम फ्री में दे रहे बोले, लेकिन आप नहीं बोले बोलते, नहीं तो ऐसे ही बोल दिया, हमारे तो खेत में मैंने 20 टन डाल लिया बोल के उनको भी बोल दिया, गड़बड़ हो गया ना। इनका खेत क्या है, उनका खेत क्या है, ये क्यों डाला है, वो क्यों डाला है, रीजन ही नहीं है, वो बहुत डेंजर है। मैं क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, या द लॉसेस दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ दिस नॉन सिस्टमेटिक अप्रोच। एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन में यही हुआ था गड़बड़, वी हैव लेफ्ट ऑल दिस थिंग्स। एक ये एग्रीकल्चर पढ़ा है ना, इफ आई मेड हिम लाइक ए प्लांट डॉक्टर, आदमी का डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर बोलते, एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ आदमी को क्या बोलना, एग्रीकल्चर का प्लांट डॉक्टर बोलना, लॉजिक है ना। ही शुड ऑलवेज राइट ए प्रिस्क्रिप्शन, बेस्ड ऑन दैट एक जो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट करता वो देना चाहिए, ये रूल है कि नहीं, अपने लिए वही रूल है ना। नहीं तो डॉक्टर का क्या काम है, मेडिकल शॉप है तो चल जाए, वो हम रूल कभी इंसिस्ट नहीं किए, वी लेफ्ट इट टू द फार्मर, वी लेफ्ट इट टू द सेलर। वो सेलर भी वो 10 प्लस माइनस रहता है, कोई सरपंच का वो रहता है साला, कोई रहता है वो बेकार में पड़ा रहता है, कोई भी आने दो एक्सपायरी का डेट देख के दे देता है। हाँ, उससे इतना प्रॉब्लम आ गया अभी एग्रीकल्चर में। ग्रीन रेवोल्यूशन में वी हैव नॉट सिस्टमेटाइज्ड। ये भी खुश होगा ना एटलीस्ट रियली इनका, तब फील्ड जाके बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा जैसा बिना सीइंग पेशेंट डॉक्टर रेकमेंड करता क्या प्रिस्क्रिप्शन, देन ही विल बिकम रियल कंसल्टेंट एट द फील्ड, उसका जॉब भी लगेगा रियली। अभी एग्रीकल्चर वाले फील्ड में कम और कहीं ज्यादा है, पता है आपको, फील्ड में कम है और हर जगह है। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक हैपेंड इन दिस सेक्टर। एक वेटरनरी डॉक्टर का भी थोड़ा कंसल्टेशन बनता है, जाके गाय को देख के सुई देगा। एग्रीकल्चर वाले का क्या है, कुछ नहीं,
एटलीस्ट बायोचार में ऐसा नहीं होना है। मैं बार बार इतना ट्रेनिंग देने के लिए एक ही मकसद है मेरा, डोंट मेक इट अनदर बिगेस्ट क्या बोलते डिजास्टर। We had enough disasters and climate change भी आ गया, and this is one of the best solution. Don't show less results, don't overestimate and do something wrong also. Give them the highest बोल रहा हूँ। तब जितने भी लोग हैं हम शान से जाते हैं रोड पे, आई एम ए बायोचार मैन बोल के भी टी शर्ट लेके घूमते, नहीं तो क्या घूमते, अपने अंडरग्राउंड जाने का परिस्थिति आता। फिर तेरा मुंह काला बोलते ना, बायोचार वाले तो काले ही है अभी ऐसा गड़बड़ किए तो और काला हो जाते। ब्लैक मनी बोलते ना बेचारे, अपना ब्लैक ही है, ब्लैक गोल्ड। ऐसा नेगेटिव नहीं आना का है, ठीक है ना। तो इसलिए वो ट्रायल्स करो। आप भी क्या कर सकते हैं, जमीन नहीं है छोड़ो, जैसा किसान बोला है कितना डालना है सार बोल के बोला, ये भी अच्छा सुना आप लोग। क्या कर सकते, उधर का मिट्टी लेके आओ बोलो उसको, एक जगह से नहीं, 1 2 3 4 5 6 जगह से थोड़ा मिट्टी उठा के लाओ बोलो। कुछ मशीन जो कार्बन, आप वही भूल कर रहे, दिस कार्बन दैट कार्बन इज नॉट सेम, भूल जाओ। आप जो एनालिसिस कर रहे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, दैट हैज नथिंग टू डू विद बायोचार कार्बन। वो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज ओनली फॉर दिस 2-3 years ओनली, वो उड़ता रहता बनता रहता। हाँ, उसके लिए फिक्स्ड वाले को क्यों मिला रहे, फिक्स्ड डिपॉजिट इज डिफरेंट। आप सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट बोलते हैं ना, वो डिफरेंट है, ये दो अकाउंट मिलाओ मत। फिक्स्ड डिपॉजिट इज फिक्स्ड कार्बन, ये फिक्स्ड है 100 साल, उसको टिक करने के लिए क्यों बता रहे हो। बेस्ट यही है, आप प्लांट का ही टेस्ट करो, वो परफेक्ट है, उसमें भूल ही नहीं है। फूल कुछ नहीं होता मैडम, आप जर्मिनेशन टेस्ट लेके भी करो। जर्मिनेशन बोले तो इवन कोई भी बीज जर्मिनेट होने में कितना टाइम लगता है, परफेक्ट है ना। तो 1 वीक भी टाइम नहीं है क्या आपके पास, इतना बिजी है क्या, ऐसा अभी बोले अपने लोग बहुत बिजी है कहते काम शुरू नहीं हुआ। सिंपल है, आप क्या कर सकते हैं, चाय कप में भी कर सकते बोलता हूँ मैं। अगर वो ट्रेस भी नहीं है ना, कोई चाय वाला फेंकता है ना कप, वो 5 कप रख लो। आप वो किसान से मिट्टी लाओ बोलो, एक जगह नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं भी थोड़ा थोड़ा उठा के लेके आओ। ये 4 इंच तो भी रहना डेप्थ, ठीक है ना, एकदम ऊपर का नहीं। वो मिट्टी लेके आओ बोलो, जैसा अभी प्लाउ किए सो कहीं भी रैंडमली उठा सकते प्लाउड वाला। अदरवाइज 4 इंच तक आप थोड़ा करके ले लो, 4 या 6 इंच मैक्सिमम, ठीक है ना। खेती के लिए इतना बस है अपने को। वो मिट्टी को क्या करो, इधर मिक्स कर लो, मिक्स करके आप क्या करो, मिट्टी को इधर बाजू रख लो। अभी मेरा कंपोस्ट बन गया ना 50-50 वाला, खाद वाला। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो कोई भी मैं एक ऐसा स्क्वायर वाला लिया, सोच लो कप नहीं रहता, लेकिन मैं अब सर्कल का भी एरिया आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, अलग बात है, लेकिन स्क्वायर बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करना है, कोई भी एक ऐसा चीज लेना है स्क्वायर वाला, लेके उसमें वो हो सकता है 6 इंच का, बोले तो 8 इंच वाला ले लो, 2 इंच छोड़ो ऊपर, 8 इंच वाला डेप्थ वाला ले लो। ग्लास मिलता है ना यूजुअली, 3-4 इंच वाला भी ग्लास चलता है फॉर एग्जांपल, ऐसा ले लो। हाँ ले लो। इसमें क्या करो आप, इसमें बीसी बोलता हूँ मैं इसको, बायोचार कंपोस्ट को। बीसी बन गया ना इधर, बीसी को क्या करता हूँ, परसेंटेज इसमें डालता हूँ। एक इसमें ओनली वो जो मिट्टी लाए वो डालता हूँ, दूसरा उसमें क्या करता हूँ, ये 10% मिक्स करता हूँ, बीसी 10, बाकी का मिट्टी कितना 90, बीसी 80। ऐसा मैं क्या करता हूँ, बीसी 100 तक जाता हूँ, समझ में आ रहा। 100 बोले तो ओनली बायोचार कंपोस्ट 100, तो 11 कप होते मुझे ये एक सेट करना है। तो ये डिटेल्ड है, डिटेल्ड बोले तो मैं एम गिविंग मोर एक्यूरेसी, नहीं तो मैं 25 ऐसा जा सकता हूँ उसमें भी। एक कप में 25% बीसी डालता हूँ, एक कप में 50%, 75%, 100% बीसी, और एक कप में ओनली कंट्रोल सॉइल 5 कर दिया ना। वो कप्स को आप एक जगह ट्रे में रखो, ऐसा ट्रे बना दो जिसमें लाइट इवनली गिरना है, ऐसा कर लो।
उसमें क्या करो, जो सीड कोई भी अपना फास्ट ग्रोइंग भी होने दो, सिमिलर वाला। जैसा कॉटन के लिए व्हाट इज द बेस्ट स्पीसीज बोले तो भेंडी, दोनों एक ही है। पता है आपको, भेंडी और कॉटन एक ही है, एक ही जाति का है जी। करेक्ट है ना? सिर्फ कॉटन नहीं निकलता, लेकिन एक बार वो पूरा बड़ा होने के बाद उसको निकाले तो वैसे रहता, पत्ता भी ऐसे रहता। तो एक ही जाति का है ना, तो भेंडी का सीड डाल दो, आपको जर्मिनेशन से लेके वो बताता रहता, हाइट भी। तो इधर करना वाला एक्सपेरिमेंट आप मिनिएचर में कर रहे। आपका इधर प्रोपोर्शन बोल दिया ना, कौन सा प्रोपोर्शन में परफेक्ट हो रहा है, वो प्रोपोर्शन में इधर डालोगे। इतना मिट्टी को इतना वजन भी रख लो, एक आइडिया आता आपको। 4 इंच का बोले तो कितना मिट्टी होता है, उसमें मैंने कितना परसेंटेज डाला है, तो एक वजन भी आ गया ना। कितना टन बोल के आप बोल सकते हैं ना, इजी है ना, सिंपलेस्ट है ये। आप जितना भी लैबोरेटरी में पैसा खर्चा करते ना, वो जिएगा, वो कभी आंसर भी नहीं बोलेगा। उसका काम है जैसा ब्लड ले लो, टेस्ट करो। मैं बोलता हूँ वो मेरा ब्लड भेज रहा है, इतने साल उसको ब्लड टेस्ट के लिए दिया, वो रिपोर्ट क्या दिया पता नहीं, लेकिन मेरा ब्लड ही भेज रहा बोल के बोलता हूँ, उतना है उनका। उनका मतलब कुछ नहीं है। केमिकल एनालिसिस जो बोलते हैं ना हम, जो करते हैं लैबोरेटरीज में, उससे रियली फार्मर को हम बोलने का कुछ नहीं है। इसमें कुछ मत करो, फोटो निकाल के फार्मर को दे दो, देखो आप इतना डाले तो ऐसा रहता आपका पेड़, ये परसेंटेज में डाले तो आपका पेड़ ऐसा रहता। आप ही चुन लो ये साल आप कितना इन्वेस्ट करते, किधर ठहरते, हो गया ना, परफेक्ट है ना। फोटो भी है, ये फोटो बोले तो चिपका के दो उसको फ्रेम करके। आजकल व्हाट्सअप है ना, उसमें आपका साइल का टेस्टिंग का फोटो चलो ले लो, बाद में आप अपना साइल का रख लो, तब टेस्ट कर लो क्यों ये उगा है बोल के जो होता है ना, तब ये कंट्रोल साइल ले लो, अब मिक्स किए तो दोनों का टेस्ट कर लो, देन यू हैव मोर कंट्रोल आफ्टर द रिजल्ट। हम क्या कर रहे हैं, ये टेस्ट पूरा करे बिना डायरेक्ट वो टेस्ट करके, किसान को तो ये पेड़ से मतलब है ना, उसको टेस्ट में क्या निकला मुझे क्या पता। आप इतना कार्बन उड़ आने दो, मेरा क्या, मेरा तो रिजल्ट इधर दिखना है। कब अपना ऑर्गेनिक कार्बन भी कर लो और फिक्स्ड कार्बन भी कर लो टेस्टिंग, फिर मिट्टी का कर लो, वो एडिशनल है आपका। एक्चुअली जरूरी नहीं बोलते आप तो मुझसे तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आईपी कैमरास लगा दो, पीटीजेड कैमरा लगा दो, चीप है आजकल, 2000 में एक आता। 20 फार्मर का भी एक ऐसा लगा दो ऑपोजिट में, कितना भी लगा सकते ना, 5-5 या 10-10 लगाना है तो पूरा लगा दो ऑपोजिट में। ये कैमरा लगा दो, कहीं भी बैठ के भी, मैं बोल सकता हूँ हैदराबाद में बैठ के भी, तो 1 नंबर वाला जो ट्रे है, जो कोई भी फार्मर है उसके लिए इतना परसेंटेज चाहिए, उधर दिख रहा है बोलता हूँ, ऐसा करो। एक्सपीरियंस होता है, ये बहुत आसान है, बिकॉज आई डू दिस एक्सपेरिमेंट्स अगेन एंड अगेन। मैं अपना घर में भी करता हूँ, रूफटॉप में भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि आपने को एक बड़ा जगह चाहिए बोल के नहीं है। विद इन नो टाइम आप सीख जाएंगे, क्योंकि ये आपका मिरेकल उधर दिख रहा है, एंड एग्जैक्ट परसेंटेज भी वो बोल रहे, खुद बोल रहे हैं ना, आंसर पेड़ ही बोल रहे हैं, है ना। आसान है ना आप लोगों को। कितने लोग नहीं समझे, हाथ उठाओ, मैं जो तरीका समझाया, अभी जो समझाया कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठाओ उल्टा। मतलब सही से हाथ उठा और आपका सक्सेस मॉडल रिजल्ट से होता है, बहेचर बनाने से नहीं होता, समझ में आया। वही किसान का ने दूसरा साल जाना है, क्या मुंह लगा के जाते, रिजल्ट नहीं आए तो जितना हाँ? प्रैक्टिकली करेगा वो क्या, तो मैं जो तरीका बोला उससे सहमत है आप लोग? हाँ, ऐसा किए तो ये अच्छा है किसान के लिए, खेती के लिए और बोलने के लिए। आप बोलने की जरूरत ही नहीं, पेड़ ही बोल रहा है कि नहीं, रिजल्ट बोल रहा है ना, वो हाईएस्ट है ना। नहीं तो एक सैंड का एक टेस्टिंग रिपोर्ट लेके बोल सकते क्या कुछ? नहीं। मेरा कुंडली मुझे ही पता नहीं, मैं लेके घूमता हूँ, लेकिन कितने बार भी पढ़ो पता ही नहीं चलता, ऐसा है वो सॉइल टेस्ट, समझ में है ना। ये तो पेड़ बोल रहा है ना डायरेक्ट, पत्ता भी बोलता है, साइज बोलता है, पत्ता साइज, पत्ता मुरझाया हुआ हाँ पेड़ भी बोलता है उसका। आप देख सकते ग्लो दिखता है एक अच्छा पेड़ का, वो भी बोलता है, सब कुछ बोलता है। उसका ऊपर लगा हुआ कीड़ा भी बोलता है,
जो हेल्दी है उसमें कीड़ा कम लगता है लॉजिकली, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है ना, वो भी बोलता है। तो पूरा रिजल्ट आपको पता चलता है, तब आपको बोलने का हक बनता है। नहीं मैं 1 लाख का ऐसा टेस्ट किया पूरा देख लिया बोले तो ऐसे ही बोल सकते, वो अलग बात है। अभी शुरू ही नहीं किया ना ये प्रोसेस अपन बायोचार का सिस्टमेटिक अप्रोच पर एप्लीकेशन, ये तो अभी कहानी शुरू हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन गया, अभी ब्लैक रेवोल्यूशन है। ब्लैक रेवोल्यूशन तो अभी चालू हुआ ना, कौन बोलेगा? एक प्रोफेसर से जाके पूछो, एग्रीकल्चर प्रोफेसर से, बायोचार कितना डालना है, वो बोलेगा क्या? वो तो फर्टिलाइजर सोच के कुछ बोलता होगा, वो गलत बात है। वो तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, वो पढ़ा ही नहीं, वो कैसा बोलेगा? तो आप ही लोग है उससे भी बड़ा, मैं बोला है ना, वो नासिक का एक किसान है, वो जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं अभी मेरा ट्रेनिंग लेने के बाद। क्योंकि उल्टा पूछ रहे उन लोग, क्योंकि ये खेती में कर रहा है, अपना खेत में कर रहा है, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट के साथ उनको बोल रहा है मैं इतना डाला है ऐसा हुआ बोल के।